नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। कानपुर के उत्पादों को मिलेगा वैश्विक मंच। दिल्ली में 19 से 21 मार्च तक बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन होगा, जिसमें 30 देशों के कारोबारी कानपुर में बने उत्पादों को देख सकेंगे और ऑर्डर बुक करा सकेंगे। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी IIA पहली बार इस एक्सपो का आयोजन कर रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के तहत चयनित उत्पादों की प्रदर्शनी होगी। राजदूत, ट्रेड कमिश्नर और उद्यमी व्यापार विस्तार पर चर्चा करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में कानपुर के उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय अवसर मिलेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग के तहत MBA, BBA सहित कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 30 मार्च तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी और सीटों की संख्या असीमित है। फीस ऑफलाइन कोर्स की तुलना में काफी कम रखी गई है। BBA का प्रति सेमेस्टर शुल्क 15,000 और MBA का 25,000 तय किया गया है। आवेदन प्रक्रिया व अन्य जानकारी के लिए छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.luonlineeducation.in पर विजिट कर सकते हैं। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों, एडेड महाविद्यालयों और परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण मांगा है। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने रिक्तियों की गिनती पूरी कर ली है। जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की संभावना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राम मंदिर ट्रस्ट ने 5 वर्षों में 2150 करोड़ खर्च किए हैं। मंदिर निर्माण पर 1200 करोड़ जबकि सरकार को विभिन्न मदों में 400 करोड़ का भुगतान किया गया। इसमें 272 करोड़ GST, 39 करोड़ TDS, 14 करोड़ लेबर सेस और 7.4 करोड़ PF व ESI शामिल है। ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी 2020 को हुआ था और ये रिपोर्ट 28 फरवरी 2025 तक की है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी कि आय व्यय की पूरी पारदर्शिता रखी गई है। CM योगी आदित्यनाथ सोमवार सुबह सहारनपुर पहुंचे और करीब 6 घंटे वहां रहे। उन्होंने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और विकास कार्यों की समीक्षा की। भाजपा विधायकों व पदाधिकारियों ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग पर उनका स्वागत किया। जनमंच सभागार में युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किया। दोपहर बाद मां शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंचे और पर्यटन व कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरे से जिले में विकास को नई गति मिली। महाकुंभ के समापन के 15 दिन बाद भी संगम तट पर विदेशी पक्षियों की भारी संख्या वैज्ञानिकों के लिए हैरानी का विषय बनी हुई है। आमतौर पर फरवरी के अंत तक लौट जाने वाले ये पक्षी 13 मार्च तक संगम में ठहरे हैं। पक्षी वैज्ञानिकों के अनुसार लारस रीडिबंडस प्रजाति के ये पक्षी स्वच्छ जल और शुद्ध पर्यावरण के संकेतक हैं। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट भी गंगा के जल और वायु की शुद्धता की पुष्टि करती है। गंगा में डॉल्फिन की बढ़ती संख्या भी जल स्वच्छता का प्रमाण है, जिससे पर्यावरण संरक्षण की सफलता झलकती है। CM योगी ने आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों को 1 माह में भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नए अस्पतालों को इम्पैनल करने और नियमों में व्यावहारिक बदलाव पर जोर दिया। सभी सरकारी कर्मियों को मिशन कर्मयोगी से जोड़ने के आदेश दिए। नीतियों में सुधार व सरलीकरण पर बल दिया। CD रेशियो की जनपदवार मॉनिटरिंग जारी रखने को कहा। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए हर विभाग को जिम्मेदारी निभाने की हिदायत दी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में शिक्षा के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आजमगढ़ जिले में जांच के दौरान 219 मदरसे केवल कागजों पर चलते पाए गए। आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW की जांच में ये खुलासा हुआ, जिसके बाद विभिन्न थानों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने जानकारी दी कि ये मदरसे सरकारी अनुदान का लाभ ले रहे थे, लेकिन वास्तव में अस्तित्वहीन थे। मामले में आगे की जांच जारी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महाराजगंज दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल किट वितरित की। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, भूमि पट्टा, आंगनबाड़ी किट और पोषण पोटली भी दी गई। पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित होने के बाद राज्यपाल ने विकास योजनाओं की समीक्षा भी की। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, विधायकगढ़ जिलाधिकारी अनुनय झा, पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा सहित कई अधिकारी व लाभार्थी उपस्थित रहे।
अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सोमवार सुबह बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा समेत कई जिलों में मौसम ने करवट बदली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फसलों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रभावित किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने और क्षेत्रीय भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।